बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि शेख रशीद ने कहा है कि जो ज़मीनी ताकतें हैं वो 15 हुक्मरान जमातों या पार्टियों के साथ हैं, लेकिन आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ है, जिसका मतलब यह है कि वो नाकाम नहीं होगा। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि दो ही वजह हो सकती हैं। एक तो कुदरत, फिर कुदरत की बनाई हुई मखलूक अगर किसी शख्स के साथ हो जाए तो फिर उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अब इस वक्त मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं। अब रात को कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ और खुफिया मीटिंग्स हुई, कुछ पैगामात गए, कुछ चीजें हुई, लेकिन मसला यह है कि जो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं, जो इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं, उनको अपनी पड़ गई है। रात को हमें बताया गया जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग इसलिए हुई है चूंकि फॉरेन फंडिंग का मामला है, और फॉरेन फंडिंग के उस मामले के अंदर बताया यह गया कि रिकॉर्ड FIA को देना है, इसलिए पूरा इलेक्शन कमीशन रात को आया और उन्होंने ये गैर मामूली मीटिंग की। उनसे पूछा गया कि आप रात को इतनी देर तक कैसे आ गए। उनका नहीं नहीं, ये एक मामूल का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे कि इन मुलाकातों की असल बात सामने आ गई है। मैं मजीद कुछ खुफिया मुलाकातों की बात आपको बताता हूं, लेकिन असल बात यह है कि ये जो रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, अब उसके मुतालिक तफसीलात ये आई हैं कि अब एक और यू टर्न लिया गया है। रात को तो ये बताया गया ना कि FIA को जो रिकॉर्ड देना है उसका जायजा लिया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड है। अब बताया गया है कि नहीं जी नहीं, वो असल में हुआ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 2 हलके जो हैं वो गलत, उनकी एक लिहाज से उनकी हल्का बंदियां शाया हो गई थी, तो वो हल्का बंदियां दुरुस्त करने के लिए रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उनका इजलास बुलाया गया और वो हल्का बंदियां अब दुरुस्त कर दी गई हैं और जारी कर दी गई हैं, उनकी मंजूरी हो गई है, जिसके बाद फॉर्म 7 जारी कर दिया गया। ये मामूल की बातें हैं। जिस तरह कल मैंने आपको बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको वो खुद पहले मुर्दा करार दे चुका है, अब उन्होंने ये कहा नहीं जी नहीं, ये जिंदा हो गए हैं, तो इसलिए इनको अब जिंदा ही तस्वुर किया जाए। इस किस्म की चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि कुछ खुफिया मीटिंग्स की बातें जो मैं आपको कह रहा हूं कि नाकाम हो गई हैं। खुफिया मीटिंग्स का मामला आपको बता देता हूं। जरा आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक चीज बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिखा जी, तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का बयान, इमरान खान की तरफ से 9 हलकों से इंतखाब लड़ना जमहूरी निजाम से मजाक है। 9 हलकों में इंतखाबात पर 90 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। 90 करोड़ रुपए अवाम का पैसा, इमरान के अवाम का पैसा है, इमरान खान के बाप का पैसा नहीं है। कल जियो न्यूज ने एक ऐसी ही खबर छापी हुई थी जिसमें लिखा गया था कि अगर इमरान खान 9 हलकों के अंदर ही कामयाब हो जाएं तो इन इलेक्शंस के ऊपर कितने अखराजात आएंगे। पहली बात तो यह है, इनको यकीन है कि इमरान खान 9 के 9 हलकों में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात, रही बात के अखराजात हैं, अखराजात इमरान खान कैंडिडेट हूं या तहरीक इंसाफ के 9 कैंडिडेट हूं, कोई अलग अलग हूं, इमरान खान ना खुद हूं, तो भी यही अखराजात आएंगे। लेकिन इस वक्त इमरान खान के आने से आपको अखराजात क्यों याद आ गए हैं? यानी क्या इलेक्शन इमरान खान चले विदड्रॉ कर लेते, चले हम एक लम्हे के लिए कहते हैं जी खान साहब आप विदड्रॉ कर लें, क्या 9 हलकों के अंदर इलेक्शन रुक जाएगा? क्या ये 90 करोड़ रुपया या 1 अरब रुपया खर्च नहीं होगा? ये तो होना ही होना, ये तो इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। असल मसला ये है कि आपको तकलीफ जो है वो इमरान खान के आने से, और अगर आपको इतने ही 90 करोड़ और 1 अरब रुपए की बचत का ख्याल है तो आप ये इस्तीफे कबूल ही ना करते, या आप सबके इस्तीफे कबूल करते, या आप किसी के भी इस्तीफे कबूल ना करते। एक और जरा मामला मैं आपको बता दूं खुफिया मीटिंग्स का। खुफिया मीटिंग्स ये हैं, वो काम नहीं आ रही कि इमरान खान को किस तरह से रोका जाए। आप अंदाजा करें कि 13 या 15 सियासी जमातें हैं और इमरान खान अकेला 9 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ रहा है। उन 13 में से 9 की हिम्मत नहीं हो रही, चलो यार एक एक हलका ले लेते हैं। और आप अंदाजा ये कर लें कि अगर इनमें से ये 13 या 14 बंदे मिलके इमरान खान के इस तरह से मुकाबला नहीं कर रहे, तो इनका ख्याल ये है कि ये इमरान खान को सियासत से निकाल लेंगे, उसका मुकाबला कर लेंगे। ये इनकी खाम ख्याली है और ये इनके काम नहीं आने वाली। अब जो मैं खुफिया मुलाकातों की बात कर रहा हूं, उस हवाले से क्या खबर है? उस वक्त मामला इस वक्त ये है, जिस तरह
फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इंतखाबात के फरार के लिए इंपोर्टेड गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर रही। कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है, कहीं स्पीकर ऑफिस को मर्जी के हल्कों में इंतखाब के लिए, कहीं शहीदों को सियासत में लाया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, इलेक्शन से फरार, क्योंकि अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान 2/3 सीटें ले जाएगा। अब आते हैं खुफिया मुलाकातों का अहवाल। खुफिया मुलाकातों के अंदर इस वक्त यह कहा जा रहा है कि फौरी तौर पे कानून साजी करो, और इस कानून साजी के जरिए इंडिया की मिसाल दी जा रही है कि इंडिया के अंदर इस नुक्ते के ऊपर कानून साजी हुई कि कोई भी उम्मीदवार कितने हलकों से इलेक्शन लड़ सकता है, वहां पे बाकायदा एक पाबंदी आयद कर दी गई। और कहा यह जा रहा है कि अगर वहां पे यह सारा कुछ हो सकता है तो बिल्कुल यहां पे भी होना चाहिए। इसी तरह की बेनजीर शाह नामी खातून ने जियो न्यूज के ऊपर बैठ के कहा कि देखें, इलेक्शन तो इसलिए लड़े जाते हैं कि आप हलकों की नुमाइंदगी करें और आप अवाम की मसाइल हल करें, यह कोई मकबूलियत जांचने का पैमाना तो नहीं है। अच्छा, वैसे पता नहीं ये लोग कैसे ऐसी मुनाफिकत कर लेते हैं। पहले कहा जाता था, तहरीक इंसाफ कहती थी देखो हमारे जलसे कितने बड़े जलसे हैं, पाकिस्तान में कोई जलसा करके दिखाए, तो कहा जाता था कि देखो जलसा किसी मकबूलियत को जांचने का कोई पैमाना नहीं है। मकबूलियत जांचनी होगी तो आपको जाना पड़ेगा इलेक्शंस के अंदर। अब जब वो इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं तो आप कहते हैं जी मकबूलियत जांचने का पैमाना नहीं है। फिर आप बता दें कि मकबूलियत पाकिस्तान या दुनिया के अंदर, दुनिया ने तो बैलेट के जरिए जाना है। अब रही बात जी इमरान खान 9 हलकों के अंदर इलेक्शन क्यों लड़ रहा है, सवाल यह पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ ने 134 नशिस्तों से इस्तीफे दिए तो सिर्फ 11 इस्तीफे क्यों कबूल हुए। आपने भी तो सियासत की, आपने भी तो नंबर गेम चेंज करने के लिए खेल खेला, आपका उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया, आपका प्लान उसने नाकाम बना दिया। असल मसला यह है। अब आ जाते हैं जी, फोन टैपिंग ने भांडा फोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक पाकिस्तान में फोन टैपिंग एक जुर्म है, लेकिन बहुत कुछ काम ऐसे होते हैं जो जाहिर बात है कानून के मुताबिक नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में हो रहे हैं, कोई उनको रोक भी नहीं पा रहा, करने वाले इतने ताकतवर होते हैं। अब आप जानते हैं कि आजकल टारगेट सिर्फ हर किसी का इमरान खान है। सीनियर सहाफी के मुताबिक इस वक्त जो भी सहाफी, जो भी एक्टिविस्ट इमरान खान से बनी गाला में या किसी भी जगह पे मुलाकात करके आता है तो उसके बाद उसके फोन टैप होना शुरू हो जाते हैं। इतना खौफ है, इतना खौफ है कि आप अंदाजा इस बात से करें कि आपको सिर्फ मुलाकात करने वालों से भी आप डरते हैं। पहले आपने टिकटॉक वालों को परेशान किया, इस किस्म की चीजें हैं। अब जरा आ जाएं इस बात के ऊपर कि जनाब राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करना चाहती है वो एक सियासी स्टंट है, 14 अगस्त वाला जलसा, तो इसलिए हम इस जलसे की इजाजत तो देंगे, लेकिन यह बुनियादी तौर पे अहम इशू से तवज्जो हटाने की एक कोशिश में। ये जो आपको बिजली अभी बंद हुई है, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 6439 मेगावाट हो गया है, और आपने देखा होगा कि कल परसों से फिर आपके घरों में लोड शेडिंग ज्यादा हो गई, उसकी वजह यह। अच्छा, वापस आते हैं जी राना सना पे। राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि यह तवज्जो हटाने की कोशिश है और हम परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत देंगे। आप जलसा रोक कैसे कर सकते हैं, आप इजाजत दे कैसे नहीं सकते, उसका जवाब बेहतरीन आज दिया फवाद चौधरी ने, और यह है सबक इनको मिलना। उनके मुताबिक राना साहब अपनी औकात में के मुताबिक बात किया करें। आप थाना कोसार के SHO हैं, इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है, यह ना हो लेने के देने पड़ जाएं। बहादुर आप इतने हैं, जब से हुकूमत तब्दील हुई है आप फैसलाबाद नहीं गए। बहरहाल एहतियात अच्छी चीज है, क्योंकि इससे पहले यही राना सनाउल्लाह जो तड़ियां लगाते थे, तहरीक इंसाफ करी थी, आप तो अपने शहर नहीं जा रहे। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप पंजाब में आ तो सकते हैं, पंजाब में वापसी का हमारे पास कोई आपके पास गारंटी नहीं होगी। क्योंकि एक और बात आपको बता दूं, अब इलेक्शन का ऐलान होना है, जितनी जल्दी हो अच्छा है, नहीं होगा तो आप इंतशार की तरफ जाएंगे, आप बाकी हथकंडे इमरान को निकालेंगे। परवेज खटक साहब ने कह दिया शहबाज हुकूमत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, तो कारकुन इंतखाबात की तैयारियां करें। उसकी वजह यह है कि बहुत जल्द इलेक्शंस का ऐलान होने वाला है, और फिर आप जानते हैं कि परवेज खटक साहब कितने सीनियर आदमी है, उनका तजर्बा भी है, और उनके राब्ते कहां कहां पे, मेल मुलाकातें उनकी कहां पे होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।